नमस्कार। उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले जा रहे हैं। लोगों को उम्मीद थी कि राहुल गांधी नहीं आएंगे। हमने और संतोष पाठक जी ने कल बात भी की इसमें, क्योंकि हम अपनी बेबाक राय रखते हैं। उन्होंने हमारी आवाज सुनी। ये कोई कहता नहीं है, जो एक पक्ष वाले हम इधर रहते हैं, उधर वाले उधर रहते हैं, और राहुल गांधी आज वोट डालने आ गए। लेकिन लोगों के होश तो तब उड़ गए जब खड़गे साहब नितिन गडकरी के हाथ में हाथ डालकर वोट डालने पहुंचे। पूरी स्टोरी आपको बताएंगे, और आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। हमारे साथ बने रहिए। आज हम बहुत लंबा वीडियो आपको नहीं देंगे, लेकिन देंगे उतना इतना शानदार देंगे कि आप सुनेंगे और हैरान रह जाएंगे कि क्या रिपोर्टिंग की है। इस पूरे दस्तावेजी वीडियो पर बातचीत करेंगे हमारे साथ संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत नमस्कार शिव जी, और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों को नमस्कार। आपका स्नेह, साथ, सहयोग, समर्थन, समर्पण लगातार जो मुझे मिल रहा है, लगातार हम दोनों को मिल रहा है, उसके लिए हम आपके प्रति आभारी हैं। हमारा दिल से धन्यवाद लीजिए। अपना प्यार, सहयोग, समर्थन बनाए रखिएगा। आज तमाम प्लेटफॉर्म, तमाम टीवी चैनल आपको उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी चीजें बता रहे होंगे, लेकिन हम उसमें कुछ तथ्यों का तड़का लेकर आए। क्रॉस वोटिंग से किस तरह से डरी हुई है सरकार, क्रॉस वोटिंग से किसका होगा नुकसान, और क्यों रेड्डी साहब ने आज एक बार फिर से अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की अपील कर दी है। और ध्यान रखिए, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, और जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। नंबर का खेल है, आंकड़ों का खेल है, तमाम चीजें नजर आ रही है। लेकिन इस देश में चाहे देश की जनता हो, चाहे लोकसभा राज्यसभा के सांसद हो, चाहे विधायक हो, एमएलसी हो, समय समय पर कई बार उन्होंने दिखाया है कि जब दिल के अंदर से आवाज निकलती है तो उंगलियां अपने आप इधर उधर हो जाती है। यहाँ उंगलियां इधर उधर तो नहीं होनी है, क्योंकि यहाँ पेन से वोटिंग होनी है, बैलेट पेपर से वोटिंग होनी है। कांग्रेस ने फिर सवाल उठा दिया है, हालांकि उस सवाल का जिक्र हम आज नहीं करेंगे। हम आज सिर्फ नहीं नहीं, तथ्यों पर मेरा बात मेरा मेरा करेंगे, और एक सवाल है, तथ्यों पर मेरा एक बात सवाल है। मेरा एक सवाल है। देश में बड़े से बड़े चुनाव होंगे, और साहब का चुनाव होगा, बैलेट पेपर से कहीं बेईमानी ना हो जाए मशीन के जरिए। दोनों को खतरा है। यही सवाल मशीन कांग्रेस ने वाला उठा दिया है। यही सवाल कांग्रेस ने उठा दिया है, लेकिन आज वो सवाल वो उठाने का नहीं, नहीं है। इतना बड़ा आज चुनाव सवाल ये जो उठाने का तय है करेगा शिव जी। सुपर सीट को, वो ईवीएम से होगा। और आम नागरिक का वोट कैसे भी लेके कहीं डाल दो, किसी को ठोक दो, किसी को मार दो, किसी को कुछ कर दो, कोई पूछने वाला नहीं है। उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे शिव जी। लेकिन आज जो है, जरा पहले मैं बता दूं, हमने गडकरी साहब और खड़गे साहब का जिक्र किया, उससे पहले एचडी देवगौड़ा साहब का जिक्र करना चाहूंगा। एचडी देवगौड़ा साहब जनता दल सेकुलर के नेता, राज्यसभा के सांसद, देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं संयुक्त मोर्चा की सरकार में। लेकिन आज वो व्हील चेयर पर वोट डालने के लिए पहुंचे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बतौर सांसद उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालना उनका अधिकार ही नहीं, उनका कर्तव्य है। लेकिन मैं जिन नेता की सबसे ज्यादा इज्जत करता हूं, नवीन पटनायक साहब की, मैं कहूंगा कि आज वो मौका चूक गए। आप इधर वोट करिए, आप उधर वोट करिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम वोट से बाहर रहे। तो तमाम सांसद जो दिल्ली में अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, उनसे कहूंगा कि बहिष्कार मत कीजिए। एचडी देवगौड़ा साहब को देखिए, अपने अपने घरों से बाहर निकलिए, उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट कीजिए। नहीं करेंगे तो कल को जनता के सामने कैसे जाकर कहेंगे कि भाई मताधिकार 100% होना चाहिए। ये सवाल तो उठना चाहिए, ये सवाल तो पूछा जाएगा। खैर, आज बड़ी दिलचस्प तस्वीर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाके वोट किया, तमाम नेताओं ने जाकर वोट किया, लेकिन एक दिलचस्प तस्वीर आई। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के साथ-साथ, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रीय जनता दल के, समाजवादी पार्टी के, डीएमके के, तृणमूल कांग्रेस के लाडले मंत्री नितिन गडकरी साहब पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता है, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ वोट डालने के। दोनों हाथ में हाथ डालकर वोट डालने के लिए पहुंचे। और वो जो वीडियो हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि एक ही एजेंसी को वहां अलाउ है, तो वीडियो हम दिखा नहीं सकते। तो हाथ में हाथ डालकर पहुंचे, और वो तस्वीर, वो नजारा बहुत ज्यादा सुंदर था कि मतभेद कितने भी हो,
लेकिन मनभेद नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस बात को क्रॉस वोटिंग से मत जोड़िएगा। नितिन गडकरी साहब को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। उनका अपना कितना भी व्यक्तिगत नुकसान हो, लेकिन वो पार्टी के अनुशासन की सीमा नहीं लांघेंगे। उनका वोट सीपी राधाकृष्णन साहब को ही जाएगा, एनडीए के उम्मीदवार है। अगर उनको पार्टी का अनुशासन की सीमा लांघनी होती ना, नहीं नहीं तो नहीं नहीं, वो कब के सरकार गिरा चुके होते। वो कब के तो सरकार गिरा खड़गे चुके साहब भी होते। नहीं वोट डालेंगे। पिछली सरकार में वोट ही तो शिव खड़गे जी, साहब भी नहीं डालेंगे। पिछली वोट तो खड़गे सरकार में साहब ही भी नहीं। शिव जी, उनकी बहुत ज्यादा बहस हो गई थी कैबिनेट के जी। अंदर। पिछली सरकार में उन्होंने बाकायदा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बहस हो गई थी, और इस बहस में उन्होंने सीधा सीधा जवाब दे दिया था। क्या जवाब दिया था नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये कुछ लोगों के बीच की बात है, लेकिन वो जवाब दे दिया था। तो गडकरी जी का वोट तो एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में ही जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वोट किया, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो, प्रहलाद जोशी हो, बीजेपी जेडीयू के तमाम अन्य सांसद हो, उन्होंने वोट किया। विपक्षी राजनीतिक दलों की तरफ से सोनिया गांधी वोट डालने पहुंची, प्रियंका गांधी वाड्रा वोट डालने पहुंची, तमाम अन्य सांसद वोट डालने पहुंचे। और जिस राहुल गांधी को लेकर कई तरह की खबरें प्रचारित और प्रसारित की जा रही थी, वो राहुल गांधी भी उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने पहुंचे। लेकिन सबसे दिलचस्प, समाजवादी पार्टी के मुखिया जो लीड लेते हुए नजर आते हैं, कई बार वो राहुल गांधी से आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश में लड़ाई का मोर्चा संभालते हैं, बिहार में जाकर लड़ाई का मोर्चा संभाला, उपराष्ट्रपति चुनाव में भी मोर्चा संभालते हुए नजर आए। और जब वो बाहर निकले संसद भवन परिसर में, तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाई हमारे उम्मीदवार जीत रहे हैं, यानी रेड्डी साहब जीत रहे हैं। तो कौन सा भरोसा है? क्रॉस वोटिंग हो रही है क्या? क्रॉस वोटिंग बड़े पैमाने पर हो रही है क्या? अब उस क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए देखिए किस-किस को लगा दिया गया है। आज भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने अपने मंत्रियों को लगा दिया है, स्टेट वाइज़ बाँट दिया है। और स्टेट वाइज़ जैसे बिहार और झारखंड के सांसदों का, पूरे सब बीजेपी का नहीं, एनडीए सांसदों का एक नाश्ते का कार्यक्रम रखा गया केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के घर पर। ऐसे ही 1 दर्जन के लगभग केंद्रीय मंत्रियों के घर पर अलग-अलग राज्य वाइज़ सांसदों के नाश्ते का कार्यक्रम रखा गया, ताकि वो इधर-उधर कहीं भटक ना जाए, गायब ना हो जाए। वहाँ नाश्ता करवाना तो मूल मकसद नहीं था, मूल मकसद था कि एक साथ लेकर उनको संसद भवन पहुँचा जाए। और 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्रियों को आप लगाते हैं, तो आपके अंदर का डर निकल कर सामने आ जाता है। ये डर क्यों है? ये डर इसलिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ़ोन करने के बावजूद भी नवीन पटनायक ने एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार पे वोट डालने से इंकार कर दिया। ये डर क्यों है? कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं द्वारा घेरेबंदी किए जाने के बावजूद, भाई तेलंगाना की सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, उसके बाद उसमें बीआरएस फंसे हुए हैं, अपनी बेटी को पार्टी से निकालना पड़ा। लेकिन के चंद्रशेखर राव साहब ने भी इस उपराष्ट्रपति के चुनाव से अनुपस्थित रहने का ऐलान कर दिया। अकाली दल ने भी ऐलान कर दिया, और पंजाब से एक निर्दलीय सांसद है जो जेल में बंद है, उन्होंने भी ऐलान कर दिया। मोटे तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, तो ये मोटे तौर पर जो ऐलान है, ये लगभग 14 सांसदों, 15 सांसदों ने जो है वो इसके विरोध में एक तरह से ऐलान कर दिया उन्होंने। 13 है पाठक जी, 13 है। 7 है बीजेडी के, 4 है टीआरएस के, और 1 है अकाली दल शिरोमणि का, 1 निर्दलीय। 14। नहीं नहीं, 15 हो गए शिव जी, मैं बता देता हूँ। बीजू जनता दल के राज्यसभा के 7 सांसद हैं, बीआरएस के राज्यसभा के 4 सांसद हैं, अकाली दल के लोकसभा में 1, राज्यसभा में 2 सांसद है, और 1 पंजाब से निर्दलीय है। तो कुल मिलाकर ये 7 4 11, तो 13 1 14 1 15 सांसद हो जाते हैं। और इसी के साथ जीत का अंतर भी घट गया। पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, कई स्टोरी में बताया था कि 543 लोकसभा में होते हैं, 1 खाली है तो 542, राज्यसभा में 245 होते हैं, 6 खाली है तो 239, ये आंकड़ा पहुंच जाता है 781। और इसमें से जीत के लिए आपको चाहिए था 391। लेकिन अब चूंकि 15 सांसद अलग हो गए हैं, तो अब जो है, अगर सारे सांसद, अभी कितने सांसदों ने वोट नहीं दिया ये तो फाइनल फिगर आएगा तब पता लगेगा, लेकिन जिन्होंने खुलकर ऐलान कर दिया कि हम शामिल नहीं होंगे, तो 766 का आंकड़ा बचता है। और इसमें से आपको चुनाव जीतने के लिए 384 वोट ही चाहिए। आपके पास बड़े आराम से एनडीए गठबंधन की अगर मैं बात करूं, कई बार मैं इसका जिक्र कर चुका हूं कि एनडीए गठबंधन के पास 425 सांसद है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको घेरेबंदी करनी पड़ रही है, अगर आपको मंत्रियों को लगाना पड़ रहा है, नाश्ते के बहाने एकजुट करना पड़ रहा है,
डिनर वाला तो कैंसिल कर दिया कई वजहों से, लेकिन नाश्ते के बहाने एकजुट करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब मानकर चल लीजिए कि क्रॉस वोटिंग का खतरा है। और इसी क्रॉस वोटिंग के खतरे से निपटने के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव जो दावा कर रहे हैं या विपक्षी राजनीतिक दल के नेता सांसद जो दावा कर रहे हैं, जो रेड्डी साहब ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की अपील कर दी है, इन तमाम चीजों के बाद ये सीधे-सीधे लग रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ी हो सकती है क्या? और अगर गड़बड़ी हो गई तो फिर साहेब क्या मुँह दिखा पाएँगे? शिव जी। अब गड़बड़ी तो होगी कि नहीं होगी, लोगों को बड़ा भरोसा था। कल से जो एक नई जर्नलिज्म चली है कि विपक्ष खुद हो, सत्ताधारी दल से तो सवाल करने की हैसियत अब गिने चुने लोगों की रह गई है, क्योंकि लोग कुछ खोना नहीं चाहते। अब अगर सरकार के चरण चुंबक पत्रकार बन जाओ, करोड़ों की बारी नहीं आ रही है, जी चाहे उतना पैसा लो, बस केवल ये बताओ सरकार अच्छा कर रही है। अब वो जमीर जिनका जिंदा है और जिन्हें अपने परिवार की चिंता नहीं है, जिन्हें अपने कारोबार की चिंता नहीं है, वो ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं। कल राहुल गांधी बाहर घूम रहे थे, राहुल गांधी पर खबरें हो रही थी इस देश में बाढ़ से हाहाकार मचाए, इस देश में सैकड़ों लोग सड़क दुर्घटना में मर रहे हैं क्योंकि बाढ़ आई है तो सड़कें टूट गई हैं, अनगिनत दुर्घटनाएं हो रही हैं, किसी को खबर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी किसके साथ घूम रहे हैं ये सबको पता था, क्योंकि कहीं से फोटो आए होंगे। भाई सरकार को तो हर आदमी की पता है जो राष्ट्रीय स्तर पर नेता है, कौन कहां जा रहा है, क्योंकि सरकार को बिना सूचना दिए, भाई पासपोर्ट से जाओगे, वीजा से जाओगे तो सब सूचना है, फोटो आ जाते हैं। लोगों का यह कयास था कि राहुल हार मानकर भाग गए और आज वोट डालने नहीं आए। राहुल गांधी ने वोट डाल दिया, अब वो पत्रकार क्या कहेंगे। आज उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जो हो रहा है, 20 वर्ष आपको भी हो गए यूपी से लेके केंद्रीय राजनीति तक पत्रकारिता करते, वर्षों आपने बीजेपी कवर की, कांग्रेस कवर की, लोकसभा कवर किया, लेकिन कभी ये हालात नहीं देखे कि राष्ट्रपति को रातों रात इस्तीफा इसलिए देना पड़ा, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को इसलिए इस्तीफा देना पड़ा कि वो सरकार गिराने का कुचक्र रच रहे थे, जो सरकार को पता लग गया। ये सूत्रों और सोशल मीडिया की खबरें हैं जो आ रही हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति तो इस्तीफा देने के बाद आज तक सामने ही नहीं आए। नहीं, वो यहाँ एक कहते बात चीजें हैं, बता दूं, यहाँ एक चीज जरा दर्शकों को जानकारी दे दूं। जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। ज्ञानी जैल सिंह ने शंकर दयाल शर्मा, जो शायद उस समय उपराष्ट्रपति थे, उनको बुलाया और ये पूछा कि तुम क्या प्रधानमंत्री बनना चाहोगे? तो कहे कि ये कैसे संभव होगा, राजीव गांधी है। तो कहे नहीं नहीं, मैंने सब तय कर लिया है, अगर तुम्हें प्रधानमंत्री बनना है तो बता दो। तो राष्ट्रपति अपने ही सरकार को गिराने को तैयार थे। राजीव गांधी की सरकार, जिनके पास 414 से ज्यादा सांसद थे, उस सरकार को हटाने को, प्रधानमंत्री को हटाने को तैयार थे। और राजीव गांधी के पास ये सूचना पहुंची, क्योंकि शंकर दयाल शर्मा ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा कांग्रेस के साथ। तो राजीव गांधी तक ये सूचना पहुंची और राजीव गांधी के पास 414 से ज्यादा सांसद थे लोकसभा में, और राज्यसभा में भी ज्यादा सांसद थे। अगर वो चाहते तो महाभियोग लाकर ज्ञानी जैल सिंह को हटा सकते थे, लेकिन उन्होंने ज्ञानी जैल सिंह को नहीं हटाया। यहाँ आपने उपराष्ट्रपति साहब के सामने वो रख दिया कि भाई इतने सांसदों के हस्ताक्षर हैं, इस्तीफा दो या नो कॉन्फिडेंस मोशन। और इस्तीफा इस्तीफा दिया, के अलावा उस चारा भी इस्तीफे नहीं पे था। कई तरह के रहस्य है, कई तरह के रहस्य है, चुप्पी है। फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए, वहां भी खबर आ रही है कि किसी को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये इस तरह का माहौल तो इस देश में कभी नहीं था। और इसीलिए मैं कहता हूं कि नवीन पटनायक साहब चूक गए। वो आरोप लगा रहे हैं कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से चुनाव जीती है, कई विधानसभा और कई लोकसभा की बात वो कर रहे हैं, और नहीं, अब बात भी कौन सही भरोसा करेगा, कि कौन भरोसा नहीं, करेगा जब संविधान की बात और आती है तो आप बात भी पूछ सही डाल है जाते हो। कि उड़ीसा में अगर बम्पर जीत लोकसभा में बीजेपी ना हासिल की होती तो 240 भी नहीं पहुंचती, 230 पर आकर अटक जाती। तो नवीन पटनायक साहब ने एक बड़ा मौका खो दिया है। अब पता नहीं आगे चलकर वो कैसे बीजेपी की आलोचना कर पाएंगे, कैसे वो तीखा हमला कर पाएंगे, क्योंकि जीत हार लोकतंत्र में देखिए, जीत हार मायने नहीं रखती। शिव जी, कई बार ऐसा नहीं होता है कि नहीं आप हार कर भी नहीं जीत जाते नहीं हैं। नहीं, संतोष जी, यहाँ पे मैं थोड़ा आपसे इतर हूं। सबने कुकर्म किए,
सबकी फाइलें सीबीआई ईडी के पास हैं, सबको उन फाइलों का खतरा रहता है कि मेरी जांच न शुरू हो जाए। तो भाजपा ने जो नया एक कहते नहीं कि उसने उसकी नब्ज पकड़ ली। पहले गांव में वैद हुआ करते थे, नब्ज देखकर दवा दे देते थे, कई लोग तो चेहरा पढ़ के दवा दे देते थे, पेट पे हाथ रख के बता देते कि पेट में लिवर सूजा है कि आंख में सूजन है। आज तो अल्ट्रासाउंड होता है। ऐसे ही बीजेपी ने भी एक अल्ट्रासाउंड कर रखा है हर नेता का। नहीं, जब बाकी जितनी नेताओं डोज की बात तो मैं मान लूंगा शिव जी, बाकी नेताओं की बात तो मैं मान लूंगा, लेकिन नवीन पटनायक पर इस तरह के कोई आरोप नहीं लगे। लेकिन अरे अब तो जरा वो उनका आगे आरोप आज कैसे सुना जाए? वो आज आरोप लगा रहे हैं कि मेरी विधानसभाओं में 30-30% वोट पड़े, 8-8% वोट पड़े। इस बात को मैं कैसे स्वीकार कर लूं? आप वोट भी बिल्कुल नहीं दोगे, उनके कैंडिडेट को वोट नहीं दोगे, उनको समर्थन दोगे, मूक समर्थन दोगे, बाइकआउट कर दोगे और फिर यहाँ आके कहोगे मैं लुट गया, मैं लुट गया, मैं पिट गया। मैं क्या करूंगा इसमें? मैं किस मुंह से जनता को ये बताऊं कि नवीन पटनायक को बीजेपी ने हरा दिया? भाई बीजेपी के साथ तो पिछले 20 वर्ष से उन्हीं के उम्मीदवार को जिताते हो, उन्हीं के उम्मीदवार को वोट करते हो, उन्हीं के साथ मिलकर सत्ता चलाते आए। अब अलग हुए हो तो अब राहुल ने जब वोट चोरी का आरोप लगाया तो तुम कह रहे हो कि मेरे यहां भी ऐसे ही जीत लिया। अब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव आया तो आप कह रहे हो कि ना मैं इधर दूंगा वोट, ना इधर दूंगा, मैं तो आऊंगा ही नहीं। क्या माना नहीं, तो जाएगा? जनता ये सवाल उड़ीसा की जनता को नवीन पटनायक से पूछना चाहिए। एक और मैं कह रहा था, लोकतंत्र में कई बार क्या होता है कि आप हार कर भी नैतिक रूप से जीत जाते हो। जैसे 240 सीट लेकर नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार तो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन वो नैतिक रूप से हार गए, 303 से 240 पर पटक दिया। आप पूरी कोशिश करने के बावजूद भी शिव जी, पूरी कोशिश करने के बावजूद भी क्रॉस वोटिंग हुई तब तो खेला हो जाएगा। लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग नहीं हुई और जो जिसके साथ है उसके साथ ही खड़ा रहा, तो भी ये जगदीप धनखड़ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे। मैं दर्शकों को बताता चलूं कि पिछली बार 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ को एनडीए उम्मीदवार के तौर पर 528 वोट मिले थे, मार्गेट अल्वा को विपक्षी उम्मीदवार के तौर पर 182 वोट मिले थे और जीत का अंतर 346 वोटों का था। इस बार 500 का आंकड़ा एनडीए उम्मीदवार पार कर पाएगा, इस बात की संभावना बहुत कम है। तो ये तय मानकर चल लीजिए कि तमाम जतन करने के बावजूद, भले ही नंबर गेम में आज की तारीख में और कई राजनीतिक दलों के बहिष्कार करने के ऐलान के बाद एनडीए के उम्मीदवार जीतते हुए नजर आए, लेकिन ये प्रधानमंत्री की नैतिक हार होगी। वो धनखड़ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पा रहे हैं और 50 दिनों बाद इस देश को 7 बजे एक नए उपराष्ट्रपति मिल जाएंगे। अगर कोई बड़ा खेला नहीं हुआ तो सीपी राधाकृष्णन साहब, जो अभी इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल है, शाम के 7 बजे के बाद देश के उपराष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे और वो राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करते हुए नजर आएंगे। अगर कोई बड़ा खेला नहीं हुआ और अगर नहीं, उस मैं कहते आपकी हैं ना कि बात मत पेटी मैं से जिन निकला, अगर मत पेटी से जिन निकला तो फिर समझ लीजिए कि इस देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल जाएगी। और आज हम अपने दर्शकों से हम कहेंगे कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर संतोष पाठक ऑफिशियल और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल पर लगातार हम अपडेट लेकर आते रहेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव आज की बड़ी खबर है, तो आप हर वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। जी शिव जी। बिल्कुल समझ रहा हूं, लेकिन अगर विपक्ष अपने 240 वोट बनाने में भी लोकसभा के और 100 के आसपास उसके पास राज्यसभा के हैं, अगर ये बचाने में कामयाब रहा, अपने 341 वोट रोक पाया और अगर 350 का आंकड़ा पार किया, तब भी भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार हो जाएगी और भाजपा बिल्कुल अपने 450 से ज्यादा और 450 तक गया है वोट बैंक वोट को लेके। तो ये इंडिया गठबंधन की भी नैतिक हार मानी जाएगी कि उनके यहाँ क्रॉस वोटिंग हो गई। अगर किसी भी बात का विश्लेषण करो और बातचीत करो तो दोनों तथ्यों को रखना आवश्यक है ताकि दर्शक समझें कि सच क्या है। आज मैं अभी नहीं कह सकता हूं कौन जीतेगा, लेकिन जीत का पलड़ा फिर सीपी राधाकृष्णन की तरफ झुका हुआ है पूरी तरीके से। हम ये नहीं कह सकते कि विपक्ष का ये दल चला गया, विपक्ष का वो दल चला गया और विपक्ष जीत जाएगा। विपक्ष आंकड़ों में अभी पिछड़ा हुआ है। क्रॉस वोटिंग के जरिए कुछ हो जाए तो फिर चमत्कार होगा और चमत्कार को सब नमस्कार। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे जैसे ही नई अपडेट आएगी। कितने वोट पड़ गए, कितने लोगों ने मतदान कर दिया, कितने बजे मतगणना होगी, मतगणना अधिकारी जोशी जी क्या परिणाम सुनाएंगे, उनके उत्तर का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल संतोष जी आपका बहुत बहुत आभार। नहीं, एक बात जी और, ये जी जो जी चुनाव जी अधिकारी जो बने हुए हैं, चुनाव अधिकारी जो बनाए गए हैं, राज्यसभा के महासचिव मोदी साहब हैं। जी जोशी नहीं, मोदी साहब। हमें मोदी साहब के इंतजार रहेगा।
दोनों जगह मोदी मोदी साहब, है। और वो जिनका 7 सवा नेता 7 बजे जीतेगा वो ऐलान भी कर मोदी देंगे। है और जिताएंगे वो भी मोदी है। लेकिन हमें इंतजार यह भी रहेगा कि धनखड़ साहब कब सामने आएंगे। जी बिल्कुल। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।